सुबह होते ही परी चिड़िया और भोलू दोनों जग जाते हैं। भोलू परी चिड़िया से बोलता है। माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक महसूस कर रही हो ना? हाँ बेटे, मैं अब ठीक हो गई हूँ। भगवान की कृपा से मेरी तबीयत ठीक हो गई। नहीं माँ, मिठू डॉक्टर तुम्हें आराम करने को बोला है। तुम जंगल मत जाओ माँ। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे बातों को समझती हूँ, लेकिन भोजन की व्यवस्था में हमें जंगल में जाना ही पड़ेगा। नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। अगर तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम जिद मत करो मेरे बेटे, मुझे जाने दो, नहीं तो अब हम लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं माँ, तुम बस आराम करोगी। मैं जंगल जाकर खाने की व्यवस्था करूँगा। तुम कुछ दिनों तक और आराम करो। इतनी बातें कहकर भोलू जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में जाकर भोलू इधर उधर भोजन की तलाश करने लगता है। तभी भोलू की नज़र एक घायल चिड़िया पर पड़ती है। भोलू तुरंत चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया की मदद करने का प्रयास करने लगता है। अरे, यह क्या हुआ आपको? उठिए, ये कैसे हुआ? जंगल से आ रही थी, अचानक पेड़ से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। आपको तो चोट बहुत ज्यादा लग गई है। आपको तो इलाज की आवश्यकता है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी सी चोट लगी हुई है। नहीं, आपको देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको चोट कम लगी है। वैसे में आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बुलबुल है। और आपका? जी, मेरा नाम भोलू है। अच्छा नाम है। दिल के तो आप बहुत साफ लगते हैं। देखिए, आप हमें बातों में मत बहकाइए। आप जल्द डॉक्टर के पास चलिए। खून धीरे धीरे बह रहा है। ठीक है, चलिए। बुलबुल चिड़िया को लेकर भोलू मिठू डॉक्टर के पास पहुंचता है। मिठू डॉक्टर बुलबुल चिड़िया का इलाज करने लगते हैं। मिठू डॉक्टर भोलू से बोलते हैं। अरे भोलू बेटा, तुम सही समय पर बुलबुल चिड़िया को लेकर मेरे पास आ गए, नहीं तो धीरे धीरे बुलबुल चिड़िया के शरीर का सारा खून निकल जाता। अच्छा भोलू बेटा, तुम ये तो बताओ तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? डॉक्टर जी, मेरी माँ अब ठीक हो गई है और वह घर पर आराम कर रही है। चलो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन ये तो बताओ, यह चिड़िया तुमको मिली कहाँ? डॉक्टर जी, मैं जंगल में भोजन के व्यवस्था के लिए निकला था। उसी समय बुलबुल चिड़िया को घायल अवस्था में देखा और उसके बाद आपके पास ले आए। चलो बहुत अच्छा किया जो बुलबुल चिड़िया को समय रहते मेरे पास लेकर आए। तुम्हारी वजह से आज इसकी जान बच गई। अब तुम बुलबुल चिड़िया को उसके घर छोड़ाओ। ठीक है डॉक्टर जी, मैं इन्हें अभी इनके घर छोड़कर आता हूँ। बुलबुल चिड़िया को घर छोड़ने के लिए भोलू उसके साथ साथ जाता है। बुलबुल चिड़िया के घर पहुंचकर भोलू बोलता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और कुछ दिनों तक आराम करना। धन्यवाद भोलू, इतना मदद करने के लिए। अगर तुम ना होते तो हमारी जान नहीं बच पाती। अरे, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या जरूरत है? मदद करना तो पुण्य का काम होता है। हाँ भोलू, तुम्हारे जैसे सोच यदि हर पक्षियों के हो जाए तो जंगल में कोई पक्षी दुखी नहीं रहेगी, सबको मदद मिलता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाम होने वाली है। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। रुको तो जरा, तुम अपनी माँ के लिए भोजन तलाश कर रहे थे? हाँ बुलबुल चिड़िया, मेरी माँ बीमार है। मैं उनके लिए भोजन तलाश करने आया था। तो अब शाम के वक्त तुम कहाँ भोजन की तलाश करोगे? रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने का सामान देती हूँ। बुलबुल चिड़िया अपने घर के अंदर जाकर कुछ खाने का सामान लाती है और उसे लाकर भोलू को दे देती है। भोलू खाने का सामान लेकर अपने घर की ओर चल देता है। भोलू अपने माँ के पास आता है। भोलू को देखकर परी चिड़िया बोलती है। तुम घर आने में इतनी देरी क्यों लगा दी? मैं उसी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, वो जंगल में एक घायल चिड़िया मिल गई थी। उसी का इलाज कराने में देर हो गई। इलाज? इलाज कराने के लिए पैसे कहाँ से लाए? नहीं माँ, पैसा का जरूरत नहीं पड़ा। वो मिठू डॉक्टर जी इलाज किए।
बिना पैसे के। ओ चलो अच्छा है। जंगल से कुछ खाने के लिए लाए हो या नहीं? नहीं माँ, मैं खाने वाला सामान लेकर आया हूँ। उसी चिड़िया ने दी है जिसका मदद मैंने किया था। बेचारी बहुत दिल की साफ चिड़िया थी। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही परी चिड़िया और भोलू जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी कालू कौवा उन्हें देख लेता है और दोनों को अपने पास बुलाता है। दोनों कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवे के पास जाकर परी चिड़िया बोलती है, कालू सेठ जी, आप हमें क्यों बुलाएं? अरे तुमको पता नहीं है मैंने तुमको क्यों बुलाया? मेरा पैसा कब देने वाली हो? कालू सेठ जी, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं कुछ दिनों के बाद दे दूंगी। आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आए, ये क्या बोल रही हो? मेरा पैसा कुछ दिनों के बाद दोगी? नहीं परी चिड़िया, अब मैं ज़्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं हूँ। तुम जितना जल्दी पैसा व्यवस्था कर लोगी उतना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। इतनी बातें कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। परी चिड़िया अपने बेटे भोलू के साथ वहाँ से जंगल की ओर चल देती है। तभी रास्ते में परी चिड़िया की नज़र एक सेव के पेड़ पर पड़ती है। परी चिड़िया भोलू को लेकर उस सेव के पेड़ के पास जाती है और भोलू से बोलती है, भोलू बेटा, तुम इस पेड़ पर से कुछ सेव तोड़ लो। खाने का व्यवस्था आज हो जाएगा। माँ, यह पेड़ किसका है? ये तो देखने से लगता है कि कोई इसका ध्यान ही नहीं रखता। देखो तो आसपास के कितने सारे पेड़ों पर सेव लगे हुए हैं। हाँ भोलू बेटा, ऐसा लग रहा है कि इस पेड़ का रखवाली करने वाला कोई नहीं है। तभी परी चिड़िया एक पक्षी को देखती है। पक्षी को देखकर परी चिड़िया डर जाती है। उस पक्षी को देखकर भोलू भी चकित हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की कहानी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।